हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी सुनेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर उस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बारे में बातें करेंगे। एक बार किसी जंगल के किनारे एक झोपड़ी थी और वो जंगल काफ़ी घना था और उसके आसपास का एरिया बहुत सुनसान था। न कोई लाइट, न कहीं आवागमन, बहुत कम होता था वहाँ पे। तो शाम होते ही घना अंधेरा छा जाता था और उस जंगल के किनारे जो झोपड़ी थी, एकमात्र झोपड़ी थी। वहाँ का जो मालिक है वो बड़ा अच्छा इंसान था। तो वो क्या करता था कि जैसी शाम होती थी, जब अंधेरा छा जाता था, तो अपनी झोपड़ी के बाहर एक दिया जलाकर रखता था। क्यों? क्योंकि अगर रात को कोई इंसान जंगल से गुजरते हुए भटक जाए, तो भटकते भटकते फिर वो अपनी रात कहाँ बिताए। तो उसने वो दिया जला करके रोज रखता था, ताकि अगर कोई भटक जाए तो दिए की रोशनी से वो उस झोपड़ी तक पहुंच सके। दूर से दिए की रोशनी उसको दिखाई देगी और वो उस झोपड़ी तक पहुंच सकेगा और रात्रि कम से कम वहाँ पे रात को विश्राम कर सकेगा और फिर सुबह अपनी मंजिल की ओर जहाँ भी उसको जाना है वहाँ जा सकेगा। तो कम से कम रात तक तो उसको शरण मिल जाती। ये सोच करके इसने एक दिया लगाया, सामने में रोज दिया जलाता था वो। अब एक दिन हुआ यूं कि एक राहगीर जंगल से गुजरते वक्त रास्ता भटक गया। उस दीपक की रोशनी को उसने दूर से देखा और फिर वो उसके करीब जाता गया और उस झोपड़ी में विश्राम करने के लिए वो रुक गया। अच्छा, वो झोपड़ी की खास बात क्या है कि वो झोपड़ी इतनी छोटी है कि वहाँ केवल दो लोगों के सोने की जगह है। जी हाँ, केवल दो लोग उस झोपड़ी में सो सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे जगह नहीं है। तो अब एक राहगीर जब आया तो उस झोपड़ी के मालिक ने उसको शरण दे दी और दोनों आराम से उस झोपड़ी में सो गए, क्योंकि दो लोगों के सोने की जगह थी तो सो गए। उसके बाद कुछ देर बाद फिर एक और राहगीर उस जंगल से गुजर रहा था। उसने फिर दीपक को देखा, क्योंकि वो भी रास्ता भटक चुका था, इसलिए वो भी दिए की रोशनी की तरफ बढ़ा और फिर वो झोपड़ी में जब पहुंचा तो झोपड़ी का मालिक तो बहुत दयालु था। वो लोगों को शरण देने के लिए ही तो उसने दीपक जलाया था और रोज जला के रखता भी था। सो उसने उसको भी शरण दे दी। मगर अब जगह थी कहाँ, दो लोगों के सोने की जगह थी। तो उसने क्या किया कि जो मेहमान पहले आया था उसको सोने सोने रहने दिया, मतलब वो सो रहा है तो उसको सोने दीजिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और वो और जो नया राहगीर जो आया, वो दोनों फिर बैठ गए। तो बैठ के जैसे तैसे उन्होंने एडजस्ट कर लिया। अब विडंबना देखिए कि कुछ देर पश्चात एक और राहगीर उस जंगल से गुजर रहा था और वो भी रास्ता भटक गया। उसने भी उस दीपक की रोशनी को देखा और उसकी तरफ बढ़ा और उस झोपड़ी में प्रवेश किया, शरण मांगी झोपड़ी के मालिक से। उसने मना नहीं किया। अब अब करे तो करे क्या? एक व्यक्ति सोया है, दो व्यक्ति बैठे हैं, ज़्यादा जगह है नहीं। तो उस झोपड़ी के मालिक ने उस सोए हुए राहगीर को, जो सबसे पहले आया था, उसको उठाया कि भाई एक और राहगीर आया है, वो इस झोपड़ी में रुकना चाहता है, तो कृपा करके आप उठ जाइए, ताकि हम चारों लोग बैठ करके कम से कम ही सही, हम कम से कम रात यहाँ बिता तो सकें। सोने को अगर ना मिले तो बैठ के ही सही। घने सुनसान जंगल में भटकते रहने से तो अच्छा है कि हम इस झोपड़ी में रुक जाएं। तो फिर उस आदमी को उसने समझाया और उसको उठाया और वो फिर चारों बैठ गए। अब जो राहगीर सबसे पहले नंबर पे आया था, क्योंकि वो पहले सो रहा था, अब उसको उठा करके बैठा दिया गया। मतलब आपको यहाँ पे इस कहानी में इंसान की सोच देखने को मिलेगी कि एक तो वो रुका है दूसरे की झोपड़ी में, कम से कम उसको शरण मिली है। फिर भी अभी वो अपने मन में क्या सोच रहा है बताऊँ? अभी वो मन में अपने ये सोच रहा है कि कोई और राहगीर मत आ जाए, नहीं तो फिर चार लोग तो एक तो बैठे ही हैं, फिर और दिक्कत हो जाएगी, और कोई मत आ जाए। यानी कि उसके मन की सोच आप देखिए।
कि वो ये सोच रहा है कि और अगर आ जाएगा तो पहले तो मैं सोया था, कम से कम आराम कर रहा था, अब मेरे को उठ के बैठना पड़ गया क्योंकि दूसरा राहगीर आ गया। एक एक करके 3 आ गए तो टोटल 3 राहगीर हो गए, एक तो मकान मालिक यानी कि उस झोपड़ी का मालिक। तो अब तो अगर कोई और आया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये सोच करके उसने उस झोपड़ी के मालिक से क्या कहा कि भाई आप एक काम करो, दिया बुझा दो, ना तो कोई दिया दिखेगा, ना किसी को पता चलेगा कि यहाँ झोपड़ी है, और फिर वो आएगा भी नहीं। जब ये बात उसने उस झोपड़ी के मालिक से कही तो झोपड़ी के मालिक ने क्या कहा उससे पता है? उसने ये कहा कि सोचिए अगर मैंने दिया जलाया ही न होता, आप जैसे कह रहे हैं कि दिया बुझा दीजिए ताकि कोई और मत आए, सोचिए अगर मैंने दिया मान लो जला ही नहीं होता तो क्या आप इस झोपड़ी तक पहुंच पाते? नहीं। आप इतने घने और खतरों से भरे हुए जंगल में भटकते रहते, बहुत ज़्यादा असुरक्षित रहते, तो आपको इस दिए की वजह से ही पनाह मिली है, और आप कह रहे हैं दिया बुझा दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आपने विचारों की संकीर्णता देखी उस व्यक्ति की कि वो ये सोच रहा है कि हाँ मुझे शरण मिल गई, हम अभी बहुत अच्छे से हैं, बैठ के अपनी रात गुजार रहे हैं, तो कोई और मत आए। जबकि सोच तो ये होनी चाहिए कि कोई और आ भी जाए तो हम किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। कहने का अर्थ है कि दोस्तों, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। जो इंसान सबके बारे में सोचता है ना, वो सचमुच भला मानुष होता है। और केवल अगर हम स्वयं के यानी आत्म केंद्रित विचार अगर रखें, यानी कि खुद के लिए सोचें कि हाँ मेरे लिए अच्छा हो जाए बस, फिर और कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए ये अच्छा हो जाए, मेरे लिए वो अच्छा हो जाए, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या भला है। नहीं दोस्तों, हमें सब के लिए सोचना। आप अपने लिए सोचिए, जरूर सोचिए, इंसान को अपने बारे में सोचना ही चाहिए, लेकिन हमको अपने साथ सोचते हुए सबके लिए भला सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। जो चीज़ हम खुद के लिए न चाहते हो वो चीज़ दूसरों के लिए कभी नहीं सोचनी चाहिए। अब वो इंसान खुद के लिए भला चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मेरा मतलब कोई और आ जाएगा तो मुझे और तकलीफ होगी, जबकि वो बाकी 3 व्यक्ति ऐसे नहीं सोचते थे, ऐसे नहीं सोच रहे थे, इसने ऐसा सोचा। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तो ये वो अगर ये सोचता कि चलो अगर कोई और आ जाए तो चलो हम जैसे तैसे बना लेंगे काम को, किसी और को तकलीफ क्यों हो, दिया बुझने से हो सकता है वो जंगल में भटक जाएगा, तो उसे ऐसा सोचना चाहिए था। दोस्तों, व्यवहार कुशलता का और मानवता का सर्वोच्च नियम यही है कि हम दूसरों के लिए कभी भी वो न चाहें जो हम खुद के लिए नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दूसरों के साथ हमेशा वही व्यवहार करें, या दूसरों के लिए आप वही सोचें जो हम स्वयं के लिए सोचते हैं, और जैसा व्यवहार हम दूसरों के द्वारा स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी फ़िक्र करें, तो आपको पहले लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए। ये बहुत सरल सा नियम है। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें, हमें हमें पूछें, तो पहल हमें करनी चाहिए। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, तब वो हमारा भी सम्मान करेंगे। ये बहुत सरल सा नियम है दोस्तों, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कई बार। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, तो हमें भी चाहिए कि हम पहल पहले करें। हम जब शुरुआत अच्छे से करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो हमको फीडबैक, हमको जो रिएक्शन मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा, लोग भी हमसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हमारे कार्यों की तारीफ हो, हमारे प्रयासों की प्रशंसा हो, हम यदि चाहें कि लोग हमारी तारीफ करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी लोगों के अच्छे कार्यों, अच्छे प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि लोगों में क्या अच्छी खास बातें हैं, उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो सीखने लायक हैं, उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जो उनको विशेष बनाते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ दूसरों में ये गुण है, तो ज़रूर उन्हें बताएं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, और
जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आप तक लौट के आएगी ही, क्योंकि दूसरों में अच्छा देखना, इसका अर्थ ये है कि आप में अच्छापन है, आप में अच्छी नज़रें हैं, जिसने दूसरों में अच्छा देखा। और न केवल देखना बल्कि उन्हें बताना भी। जब आप बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, यानी उनके मन में अगर कोई हीन भावना रही भी होगी तो वो भी दूर हो सकती है। उनका आत्मविश्वास बहुत बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। तो दोस्तों, व्यवहार कुशलता का वही नियम है कि हम हमेशा अच्छा चाहे, न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए अच्छा चाहें। अपना भला जरूर सोचें, लेकिन सबको साथ लेते हुए चलें। अगर कोई कार्य जिससे आपका भला हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, आपकी आपकी सहजता बढ़ रही है, यानी कि आपकी फैसिलिटी बढ़ रही है, यानी आपको सुरक्षा प्रदान हो रही है। अब देखिए ना, उस मकान मालिक को लग रहा था कि पहले तो मैं सोया हुआ था, आराम कर रहा था, अब मैं बैठ गया, अब कोई और आएगा तो हो सकता है हमको सट सट के बैठना पड़े, बैठते बने ही ना। तो उसने सोचा कि दिया बुझवा देना चाहिए, यानी कि उसने खुद का फायदा देखा लेकिन दूसरे का नुकसान देखा। भाई सच में अगर कोई राहगीर आता और वो रास्ता भटक जाता, रात को कहाँ भटकता, मौसम, पानी, बरसात और जानवरों का भय, सोचिए जरा। तो हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचिए कि कहाँ अगर उसको, सामने वाले को नुकसान हो रहा है तो हम वो कदम न उठाएं, वैसा ऐसा कोई निर्णय न लें जिसमें दूसरों का नुकसान छिपा हो। अगर ऐसा कोई निर्णय या ऐसा कोई कदम जिसमें आपका फायदा और दूसरों का नुकसान छिपा हुआ है तो वो बिल्कुल न लें। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा कोई कदम जिसमें आपके फायदे के साथ साथ दूसरों का फायदा भी छिपा हुआ है तो वो कदम जरूर उठाएं, ऐसे विचार जरूर रखें। अगर ऐसा कोई विचार जिसमें दूसरों का फायदा छिपा हुआ है लेकिन आपका उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसा कदम जरूर उठाएं। दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद करें, जरूर करनी चाहिए दूसरों की मदद। दूसरों की मदद करने से जो खुशियां मिलती है ना दोस्तों, उस खुशी के मुकाबले संसार की कोई खुशी बराबरी कर ही नहीं सकती। दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को खुश करें, हमेशा करें, लेकिन आप खुद को भी महत्व दें। तो नियम यही है दोस्तों कि हम जो अपने लिए चाहें वही दूसरों के लिए चाहें, अपनी मदद करें, दूसरों की मदद करें। जिस तरह हम अपना नुकसान नहीं चाहते उसी तरह दूसरों का नुकसान भी हमें नहीं सोचना चाहिए। सो व्यवहार कुशलता का नियम वही है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बहुत अच्छी और बहुत ख़ास बात, इस चैनल के अलावा दो चैनल और भी हैं, जिसमें से एक चैनल है मुकेश KGH के नाम से, जिसमें स्टडी के वीडियोस अपलोड होते हैं। 10th 11th 12th और BSc के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, और आगे भी ये वीडियो बहुत सारे अपलोड होते रहेंगे। लगभग अनेक टॉपिक पर वीडियो तो अपलोड हो चुके हैं, लगभग 400 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और आगे भी होते रहेंगे। सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सो आप उन वीडियोस का भी आनंद लें, और बाकी जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, चाहे स्कूल या कॉलेज में, उन तक ये वीडियोस पहुंचाने का कष्ट करें। वीडियो के लिए आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं मुकेश KGH के नाम से, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और चैनल है म्यूज़िक वाला चैनल है, म्यूज़िकल मुकेश के नाम से है। सो उसमें म्यूज़िक की वीडियोज़ अपलोड होते हैं। सो आप बहुत सारे सॉन्ग्स का आप आनंद ले सकते हैं दोस्तों। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। सो आप इस चैनल के साथ साथ जो दो चैनल और हैं, आप उनके भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें, उनके सदस्य बने, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके दोस्तों आप ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। अगर हमें लगेगा कि हाँ, वीडियोस से जनता को लाभ पहुंच रहा है तो ये हमारे लिए एक टॉनिक का काम करेगा। हम बहुत त्वरित गति से और मेहनत करेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढ कर लाएंगे, आपको आपके लिए वीडियोस पहुंचाएंगे। और अगर आपके मन में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिन पर आप
वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। हम ज़रूर जल्द से जल्द प्रयास करेंगे उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का, और हमें इससे बहुत खुशी होगी दोस्तों, सच में बहुत खुशी होगी। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी खुश रहें, आप सभी का दिन बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।